हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और मैं आपको आज इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इन्फोसिस के बारे में। सो इन्फोसिस का शेयर क्यों खरीदना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। तो पहली बात तो ये जो शेयर है, एक टॉप एमएनसी कंपनी है। इस इसका जो पर्सपेक्टिव है, आगे के 10 साल का पर्सपेक्टिव है। और हम कंपनी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानेंगे। फर्स्ट थिंग दैट इन्फोसिस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है। इसके साथ ही सम ऑफ द पार्ट जो है वो आउटसोर्स भी करती है। और मुझे विश्वास है कि ये 10 साल तक तो कंपनी चलेगी चलेगी, क्योंकि इनके पास बहुत सारे कैश बैलेंस पड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज की जो इनकी प्राइस है, मनी कंट्रोल से थोड़ा चेक करते हैं। आज की इनकी जो प्राइस, शेयर प्राइस है 1271.25 पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। और अभी जो सिचुएशन है, मतलब बजट के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया है, लेकिन इसके पहले बजट के पहले 2 दिन मार्केट बहुत ही नीचे था। इसकी वजह से ये जो शेयर है बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। जो अभी के सिचुएशन में भी ये, इस शेयर्स में आप अगर 3 साल के नजरिए, 1 से 3 साल के नजरिए से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही आप यहाँ पे देखें, नहीं तो नहीं देखा तो भी चलेगा। क्योंकि आप मनी मत वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मत कीजिएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये ये जो ट्रेंड है 1200 एंड इसको जो लो बना था 1286, सॉरी 1231 तक का ये लो था, 27 तक का। और ये जो इसने उसके बाद जो अभी का प्राइस है 1271। मैंने भी कुछ शेयर्स बाय किए हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये शेयर बाय कीजिए। लेकिन इसका जो टाइम ड्यूरेशन है मिनिमम 1 ईयर के लिए, और मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हैं। उसके साथ ही जब भी इनके मतलब मैनेजमेंट में कोई बदलाव होगा तो ये भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा। ये तो ऐसे ही पैसे रख के पड़े हुए ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते और देखते हैं कि इसके पीयर्स के बारे में, मतलब कि पीयर्स रिव्यू देखते हैं और इसके साथ ही किन किन लोगों ने इस शेयर्स में कितना कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है। तो हम जाते हैं नीचे 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 नीचे। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे पब्लिक का, मतलब आम लोगों का, आपके जैसे मेरे जैसे लोगों का कितना परसेंट है इसमें। 30.65% आम लोगों का इन्वेस्टमेंट है इसमें। उसके बाद प्रोमोटर्स का, जो कंपनी के प्रोमोटर्स है, तो उन लोगों का इसमें 12.95% इन्वेस्टमेंट है, जो कि कम है लेकिन ठीक है। एफ आई एस इन्होंने, क्योंकि एफ आई एस जब भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली वो पूरा रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो वो कंपनी को हाथ भी नहीं लगाते। और इन लोगों 32.26% इन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें, तो डेफिनेटली बात है। उसके बाद डीआईएस, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इनको पता नहीं, भरोसा है, थोड़ा सा भरोसा है, थोड़ा और भरोसा करना चाहिए था। जो घर घर के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें, लेकिन वो नहीं कर रहे, बाहर के लोग ही इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। आप अगर फिर भी देखेंगे 30% का पब्लिक का इन्वेस्टमेंट कितना है, 30.65, और एफ आई एस का 32.26। मतलब बाहर के देश के लोग जो है, फॉरेन इन्वेस्टर, ये बहुत पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग इसमें ज्यादा नहीं लगा रहे। लेकिन ठीक है, फायदा तो किसी को तो हो ही रहा है कंपनी के हिसाब से। हम जैसे छोटे मोटे लोग तो फायदा लेंगे ही लेंगे। इसके साथ ही पीयर्स रिव्यू में हम देखेंगे, इसका जो लीडिंग एमएनसी कंपनी है टॉप में, वो टीसीएस है। इसका उसका शेयर का प्राइस भी बीच में, पिछले 2 साल में इसका प्राइस 2200 टू 2500 के बीच में ट्रेंड कर रहा था। लेकिन इस कोविड के बाद ये, पता नहीं, जो क्वार्टरली रिजल्ट था और ये वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन से भी बहुत सारे आईटी कंपनीज के शेयर जो है जंप किए हैं।
आईटी शेयर्स की कंपनियों का मतलब इनका एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ था, ये जो लोग हैं जो आईटी कंपनीज के और जो आउटसोर्स कर रहे हैं इनके जो एम्प्लॉयज है ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इसके साथ मीन्स जो एम्प्लॉयज को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जैसे कि एम्प्लॉयज का जो मेंटेनेंस है या फिर उनका खाने का या फिर कैब सर्विसेज, ट्रैवलिंग चार्जेस, जो भी चार्जेस है कंपनी को कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है। या फिर उनके लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, जो भी आई थिंक कि सबसे बड़ी जो चीज़ है उनके यहाँ पे लैपटॉप्स और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो कुछ भी नहीं करनी पड़ रही है यहाँ पे। तो वो जो चीज़ है वो टोटली उनको कॉस्ट रिड्यूस करके दिया जा रहा है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी बेनिफिट होगा कंपनी को डायरेक्टली हो रहा है। तो इसकी वजह से इनका कैश बैलेंस बढ़ रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली ये जो क्लाइंट्स है इनके ये भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हैं इन शेयर्स में। आईटी शेयर्स के टॉप जो है जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, ये जो कंपनीज है इन पे वॉच रखिए। और जो भी कंपनी मिनिमम 10 ईयर सर्वाइव करेगी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट है इन्वेस्ट कीजिएगा और फिर से आप विजिट कीजिएगा, ऐसी जानकारी मैं आपको लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।